लखनऊ ने गजब कर दिया, अपने घर में रौंद दिया आरसीबी को। भले ही 9 रन से जीते हैं, लेकिन जिस डोमिनेंस के साथ लखनऊ जीते हैं ना, दो चीजें कमाल की हुई हैं। एक तो आरसीबी का टॉप पे पहुंचने का सपना थोड़ा तोड़ा है, इंतजार करो अभी। दूसरा, एलएसजी की उम्मीदें कायम है प्लेऑफ में पहुंचने की। अभी किसी भी टीम के आगे ई नहीं लगा। ई मतलब एलिमिनेट, ये टीम खत्म हो गई। अभी किसी टीम के आगे ई नहीं लगा। हर टीम अपने नाम के आगे क्यू लगा सकती है। क्यू मतलब क्वालिफाई। अब क्यू 4 ही टीमों के आगे लग सकता है। लखनऊ की उम्मीदें जिंदा हैं, सबसे बड़ी बात। और पॉइंट्स टेबल पे कैसे भूकंप आ चुका है, पॉइंट्स टेबल कैसे शफल हो चुकी है, चलिए जल्दी से आपको बताते हैं और शुरुआत करते हैं कि लखनऊ की जीत ने कैसे सारे समीकरण बदल दिए। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं एलएसजी से। एलएसजी का पॉइंट्स आप देख सकते हैं, 10 मैचों में 3 जीते हैं, 7 हारे हैं और इनका टाई या नो रिजल्ट कुछ भी नहीं रहा है। इनके टोटल पॉइंट हैं 6, यानी एलएसजी 10 मैचों में 3 जीत, 7 हारे, पॉइंट्स हैं 6। आपको पता है एक टीम 14 मैच खेलती है, एलएसजी के मैच बाकी हैं 4, और अगर चारों एलएसजी ने जीत ली इसका मतलब 8 पॉइंट उनको और मिल जाएंगे। तो 8 पॉइंट अगर एलएसजी को और मिल गए, 8 में 6 जोड़ दीजिए, ये हो गया 14 पॉइंट। तो यहां एलएसजी के पास चांस है, इसीलिए एलएसजी के आगे एलिमिनेटर का नहीं लगा है, ई नहीं लगा है। एलएसजी स्टिल कैन क्वालिफाई फॉर द प्लेऑफ। अब एलएसजी है नंबर 10 पर। जरा नंबर 9 पर देखते हैं। नंबर 9 पर है एमआई, 10 में 3 जीते, 7 हारे और हार्दिक बाहर हुए, स्काई कप्तान आए, रोहित के बम बम 50 मारा, छक्कों की बारिश लगा दी। तो एमआई में भी एक नया उत्साह है, नया करंट है। लेकिन ऋषभ पंत ने 9 रन से जो जीत दर्ज की है ना विराट कोहली की आरसीबी पर, मतलब रजत पाटीदार मेरे मुंह से नहीं निकलता है यार। आरसीबी मतलब विराट कोहली और आरआर मतलब वैभव सूर्यवंशी, वो अपना है। रियान पराग भी नहीं निकलता मुंह से। खैर, तो एलएसजी और एमआई सेम स्टैंडिंग है, रन रेट का फर्क है बस। दोनों के 10 मैच हैं, दोनों की 3 जीत है और दोनों की 7 हार है, और दोनों के फैंस को लगता है कि आगे के चारों मैच जीतेंगे और हम क्वालिफाई कर जाएंगे। तो 10-9, 8 पर है केकेआर। केकेआर के 9 मैच में 3 जीत है, 5 हार है। एक इनका पंजाब के साथ जो मुकाबला था वो बारिश की वजह से रद्द हो गया था, और इसीलिए केकेआर के मैच भी एमआई और एलएसजी से एक कम है। 9 मैच है और पॉइंट एक ज्यादा है, 7 पॉइंट है, और केकेआर है नंबर 8 पर। अब उसके बाद डीसी, केएल राहुल, अक्षर पटेल की डीसी 10 मैच 4 मुकाबले और मतलब 4 जीते हैं, 6 इन्होंने हारे हैं। इनके पॉइंट हैं 8। और एक बात याद रखिए, अगर ये बाकी के चारों मुकाबले जीत जाते हैं डीसी, तो 8 में 8 जोड़ दीजिए, ये 16 तक जा सकते हैं। ठीक है, और जरा इनकी बात फिर से कर लेते हैं केकेआर की। ये 7 पॉइंट पे हैं और इनके मैच बाकी हैं 5। पांचों अगर ये जीत गए तो 10 पॉइंट जरा आप जोड़ लीजिए, 7 में आप 10 जोड़ेंगे तो केकेआर के पॉइंट हो जाएंगे 17। ठीक है, तो सबकी उम्मीदें कायम है। अब बात करते हैं कई लोगों की फेवरेट टीम, और नंबर 6 पर जो पॉइंट्स टेबल पे हैं सीएसके। सीएसके का हाल ये है कि 10 मैच खेला है, जितने जीते हैं उतने ही हारे हैं, यानी 5 जीते 5 हारे, और सीएसके के पॉइंट हैं 10। अब सीएसके के मैच बाकी हैं 4, चारों जीतेंगे तो सीएसके हो जाएगी, 8 पॉइंट उसको और मिल जाएंगे। 10 में 8 जोड़ लीजिए तो सीएसके का स्कोर हो सकता है बेस्ट 18। अब उसके बाद जीटी, शुभमन गिल की ये टीम ऐसी है, किसी से भी हार सकती है, किसी को भी हरा सकती है। बड़ी बैलेंस्ड और मजबूत टीम है वैसे डीसी, तो माफ कीजिएगा जीटी। कमाल की, ये कब अगर आईपीएल विनर बन जाए तो चौंकिएगा नहीं। मतलब एकदम बैलेंस्ड है, ऑन पेपर भी ऑन ग्राउंड भी। कमाल का कॉम्बिनेशन है इनका। 10 मुकाबलों में 6 जीते हैं, 4 हारे हैं, इनके पॉइंट है 12। और अगर जीटी बाकी बचे चारों मुकाबले जीत लेती है तो जरा 12 में 8 जोड़ दीजिए, इनके पॉइंट हो जाएंगे 20। ये जीटी का पॉइंट मैं बता रहा हूं आपको, और जीटी है नंबर 5 पर। नंबर 4 पर जिनकी वजह से मुझे राजस्थान रॉयल्स पसंद है और जो कमाल के खेलते हैं, वैभव सूर्यवंशी, राजस्थान रॉयल्स और जीटी। अभी मैंने आपको जीटी का जो हाल बताया वही हाल राजस्थान रॉयल्स का है, लेकिन पॉइंट्स टेबल में रन रेट अच्छा है राजस्थान रॉयल्स का, इसलिए वो ऊपर है। 10 मुकाबले 6 जीते 4 हारे, पॉइंट 12। और अगर राजस्थान रॉयल्स अपने सारे मुकाबले जीत गई तो वो भी जीटी की तरह 20 पॉइंट पर आ जाएगी। अब इस लड़ाई को इंटरेस्टिंग बना दिया है आरसीबी ने।
ऐसे तो पॉइंट्स टेबल पर ये नंबर 3 है, लेकिन जीटी, आरआर, आरसीबी ये तीनों ही एक ही तरह इनका हाल है। 10 मुकाबले, 6 जीते, 4 हारे और पॉइंट्स कितने? 12। और अगर आरसीबी भी अपने बाकी के 4 मुकाबले जीत गई तो आरसीबी के टोटल पॉइंट हो जाएंगे 20। पंजाब की बात कर लेते हैं। अब पंजाब में एक फर्क है, फर्क क्या है जरा ये देखिए। पंजाब के भी 10 मैच हैं, आरसीबी के भी 10 मैच हैं, आरआर के भी 10 मैच हैं, जीटी के भी 10 मैच हैं और इन सभी के 6 जीत हैं। लेकिन पीबीकेएस 4 नहीं हारा, 3 हारा। क्यों? क्योंकि केकेआर के साथ जो इनका मुकाबला था वो बारिश की वजह से रद्द हो गया, उसका 1 पॉइंट मिला, तो वो फायदा कर गया यहां। उसको नुकसान भी कह सकते हैं क्योंकि पंजाब का जो फॉर्म है केकेआर को वो हरा ही देते। 90% चांस तो यही है कि वो हरा देते, तो केकेआर हरा देते केकेआर को, तो यहाँ 14 हो जाता, लेकिन 13 है। पंजाब के फैंस को लगता है कि उनके साथ 1 पॉइंट्स का नुकसान हो गया है, पर फिर भी पंजाब के 4 मैच बाकी हैं, चारों जीतेंगे तो इनके जरा 8 अगर हम जोड़ दें तो 13 और 8 21 हो जाता है पंजाब का। पंजाब है नंबर 2 पे। अब नंबर 1 पे है पैट कमिंस की एसआरएच। 11 में 7 जीते, 4 हारे और इनके पॉइंट्स हैं 14। इनके 3 मुकाबले बाकी हैं और अगर तीनों ये जीत गए तो इनके पॉइंट्स हो जाएंगे 6 पॉइंट इनको और मिलेंगे, तो उस कंडीशन में ये 20 तक जाएंगे। ठीक है, 14 में 6 20। अब यहां आप देख सकते हैं कि अगर सब अपना बेस्ट दे दें तो सबसे ज्यादा पॉइंट पंजाब का हो सकता है, 21 तक जा सकते हैं। अब इस पूरे पूल में ऐसी कोई टीम नहीं है जो 21 से ज्यादा पॉइंट ले आए, कोई टीम नहीं है। और 20 से ज्यादा पॉइंट हासिल करने वाली इकलौती टीम बन सकती है पंजाब, भले बशर्ते अगर सब जीते। पर ऐसा तो हो नहीं सकता कि ये सभी अपने सारे मैच जीतेंगे, क्योंकि जिनके खिलाफ खेल रहे हैं वो भी तो जीत के लिए खेल रहा, और जैसे ही उनमें से कोई हारा तो लगातार जीतने का सिलसिला उस टीम का टूट गया। अब यहां यह जानना जरूरी है कि किस टीम का मैच किसके खिलाफ बाकी है। आइए जरा ये देखते हैं। सनराइजर्स हैदराबाद टॉप पर है, इसके पॉइंट्स हैं 14, लेकिन इनके मुकाबले किससे बाकी हैं जरा वो देखिए। जीटी, सीएसके और आरसीबी। जीटी, सीएसके और आरसीबी, ये पंजाब के मुकाबले इनसे होने हैं और ये तीनों लय में है पंजाब, यानी माफ कीजिएगा सनराइजर्स टॉप पे, सॉरी। तो सनराइजर्स की आगे की राह आसान नहीं है। उसी तरह पंजाब का मुकाबला डीसी से, एमआई से और आरसीबी से होना है, ये भी टफ बैटल है। अब तीसरे पर आरसीबी है, आरसीबी को एमआई से भिड़ना है, केकेआर से भिड़ना है और पंजाब से भिड़ना है। आरसीबी के सामने भी अग्निपथ है। उसके बाद राजस्थान रॉयल्स है। वैभव सूर्यवंशी को अभी अगले 3 मुकाबले, वैसे तो 4 खेलने हैं, पर अगले 3 मुकाबले गुजरात से, दिल्ली से, लखनऊ से खेलने हैं। आरआर के लिए ये थोड़ी सी बैटल है कि भाई चलो ठीक है यार, ये टीमें उतनी खूंखार नहीं दिख रही, हम थोड़ा मैनेज कर लेंगे, अपना बेस्ट खेलें तो। पर आरआर के साथ दिक्कत ये है, वैभव सूर्यवंशी नहीं चलते ना तो पूरी टीम पे एक ऐसा लगता है कि जैसे वैभव सूर्यवंशी ने कोई कॉन्ट्रैक्ट लिया हो कि मैं ही हर बार तुम लोग को 50-60 मार के दूंगा। मतलब एक 15 साल का लड़का नहीं चलता तो आरआर बड़ी बेबस सी नजर आती है। गुजरात टाइटंस के अगले 3 मुकाबले हैं राजस्थान से, हैदराबाद से, कोलकाता से, यानी गुजरात टाइटंस के मुकाबले टफ है, खासकर राजस्थान और सनराइजर्स। सीएसके के अगले मुकाबले हैं लखनऊ से, फिर लखनऊ से, फिर हैदराबाद से। सीएसके को अभी 2 मैच लगातार लखनऊ से खेलना है। ऋषभ पंत के मुकद्दर में है सीएसके के प्लेऑफ की चाबी, समझ गए ना आप। ऋषभ पंत ने परफॉर्म कर दिया, सीएसके के लिए फिर मुश्किल हो जाएगी, और अगर सीएसके ने परफॉर्म कर दिया फिर ऋषभ पंत का सपना अधूरा रह जाएगा। अक्षर पटेल और केएल राहुल की दिल्ली के अगले मैच हैं केकेआर से, पंजाब से और वैभव सूर्यवंशी की आरआर से। ठीक उसी तरह कोलकाता नाइट राइडर्स के अगले मैच हैं दिल्ली से, आरसीबी से और गुजरात टाइटन से। फिर उसके बाद आता है मुंबई इंडियंस। मुंबई इंडियंस के अगले मैच है आरसीबी से, पंजाब से, केकेआर से। भाई मुंबई इंडियंस पूरे दम दिखाने पड़ेंगे, सारे घोड़े खोल के खेलने पड़ेंगे। अब उसके बाद लखनऊ सुपर जायंट्स, ऋषभ पंत जिनकी हम चर्चा कर रहे थे, अभी हमने बताया कि सीएसके के अगले मैच किससे हैं, एलएसजी से, फिर एलएसजी से, तो एलएसजी के भी मैच किससे होंगे, सीएसके से, फिर सीएसके से। उसके बाद आरआर, राजस्थान रॉयल्स। तो कुल मिला के बैटल इज ऑन, गेम इज ऑन, लेकिन टफेस्ट मोड ऑन भी है भाई। अब राइवलरी नहीं, पीक राइवलरी। यहां हारे बोरिया बिस्तर पैक, अब वो वाला वीक शुरू हो चुका है।
डबल हेडर के बाद डबल हेडर के साथ आपको पॉइंट्स टेबल और क्लियर होती दिखेगी। फिलहाल अभी आईपीएल की खूबसूरती देखिए, किसी टीम के आगे क्वालिफाई वाला क्यों नहीं लगा है और किसी टीम के आगे एलिमिनेटर वाला ई नहीं लगा है।